मैं सोच रहा हूँ कि ऑफिस चले जाऊँ। हम्म। कितने दिन हो गए ऑफिस गए हुए, सारा काम बेचारे राहिल ने संभाला हुआ है। डैड, राहिल बेचारा बिल्कुल भी नहीं है। राहिल ही आपका ऑफिस संभाले। आप परेशान ना हो, बेफिक्र होकर वलीद को टाइम दें। इस वक्त उसे आपकी मोहब्बत और तवज्जो की जरूरत है। काम तो जिंदगी भर चलते ही रहेंगे, आप करें या मैं, एक ही बात है। मगर जो टाइम आप वलीद को देंगे वो आप दोनों के लिए हमेशा यादगार है। बिल्कुल ठीक कह रहा है राहिल। ज़हीर मुझसे हैंडल नहीं होता, बहुत आउट ऑफ कंट्रोल और हाइपर हो गया। थैंक गॉड इस मुश्किल वक्त में राहिल हमारे साथ है। दो काम का बर्डन अपने सर पे लिया हुआ है। कल रात को भी इतना लेट घर आया था। अल्लाह का शुक्र है उसने राहिल का साथ दे दिया मुझे, वरना वलीद की बीमारी तो खत्म कर दी थी। बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, वलीद साहब ने आज फिर वही किया। गिलास जमीन पे दे मारा और मुझे भी चीख कर कमरे से बाहर निकाल दिया। साहब, उनकी हालत बहुत खराब है। मैं उनको नहीं संभाल सकता, नहीं संभाल सकता। सही तो कह रहे बेचारा। ये इसकी हिम्मत है जो अपना भी काम देख रहा है, यहाँ का भी काम देख रहा है और भाई को भी संभाल रहा है। भाई बिल्कुल पागल हो गए। जो भी हुआ ये उनकी अपनी गलती है और वो सब हमारे लिए मुसीबत बन गई। चैन मिल गया, दिल को ठंडक पहुंची। क्यों करते हो ये बेटा? ये बर्तन तोड़ना, खाना फेंकना, बदतमीजी, चिल्लाना, क्या सुकून मिलता है तुम्हें इससे? तुम्हें पता नहीं है कि हम पहले ही तुम्हारे बारे में कितने परेशान हैं। फिर इस तरह से हमें क्यों ज़हनी अजियत देते हो? मत टॉर्चर करो हमें इस तरह से वलीद, अपने आप को संभालो खुदा के वास्ते। तुम इस तरह से एक्ट कर रहे हो जैसे ये सब हमारी वजह से हुआ है, हालांकि तुम 1 महीने के थे। रशीद ने तुम्हें तब से संभाला है, पाल पोस के बड़ा किया, इसलिए शायद तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त कर रहे हैं। कोई और होता तो छोड़कर चला गया होता। तो चले जाए, दफा हो जाए यहां से। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, किसी की हमदर्दी, किसी के रहम की भी जरूरत नहीं है। दफा हो जाए, चले जाए यहां से, चले जाए यहां से, जाओ, दफा हो यहां से। What are you doing? छोड़, मत करो। पागल हो गए हैं ये। चले, भूखा प्यासा पड़े रहने दी यहीं पर इन्हें। मॉम चले, नुकसान पहुंचा देंगे, पागल हो गए। आप प्लीज कहीं मत जाएं। आप चले जाएंगे तो मैं अकेली तन्हा हो जाऊंगी। मुझे बहुत डर लगता है। इसमें डरने की क्या बात है? तुम अपने घर में हो और मैं हूं ना। नहीं वलीद, आप मुझसे वादा करें कि आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, कभी भी नहीं। ठीक है, मैं तुम्हारे पास हूं और मैं तुम्हारे पास से कभी नहीं जाऊंगा। साहब, चाय दूं आपको? नहीं, तारीख क्या है आज? सुबह 26 तारीख। यानी पहली में भी 4 दिन है। जी। खैर, तुमने हमारी इतनी खिदमत की है, 4 दिन तो तुम्हारा हक बनता है। ये तुम्हारी तनख्वाह है और 1 माह की इजाफी तनख्वाह भी है। यहाँ से फारिग हो तुम। साहब, जहां दिल चाहे वहां चले जाओ, इस घर से और नौकरी से फारिग।
मुझसे नाराज ना हो साहब। साहब मैंने तो जो बातें की वो वलीद बाबा की वजह से बेगम साहिबा के सामने की थी। मैं नाराज नहीं हूँ रशीद, तुमसे नाराज नहीं हूँ। तुमने जो भी कुछ कहा अपने हिसाब से कहा। यकीनन ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमने तुम पर डाल दी थी, शायद अपना समझ के। जितना वक्त तुमने वलीद के साथ गुजारा है उतना तो शायद मैंने भी नहीं गुजारा, इसीलिए वो हमसे दूर और तुमसे करीब हो गया। ये हमारा ख्याल था मगर गलत ख्याल था। हमें अपनी जिम्मेदारी तुम पर नहीं डालनी चाहिए थी। साहब ऐसी बातें ना करें। हम मुझे जूते मार ले, पत्थर मार ले, मगर ऐसी बातें करके मुझे अपनी नजरों में जलील नहीं करे साहब। साहब मैंने जो भी बातें की वो वलीद साहब के लिए बेगम साहिबा के सामने रखी थी। मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ साहब, वलीद मियाँ को मैं अपने राशिद की तरह समझता हूँ साहब। मुझसे उनकी ऐसी हालत देखी नहीं जाती साहब। वो उरूसा बीबी के लिए तड़पते, मगर बेगम साहिबा उरूसा बीबी को कभी यहाँ नहीं लेकर आएंगी साहब। इसीलिए मैंने उनके सामने ये बात की थी। आप चाहे तो वलीद साहब से पूछ सकते हैं। वलीद ने अरूसा के बारे में तुमसे बात की थी? जी साहब, क्योंकि कल उरूसा बीबी का फोन आया था। वो वलीद साहब की तरफ से बहुत परेशान है, वो यहाँ वापस आना चाहती है साहब, मगर बेगम साहिबा उन्हें कभी यहाँ नहीं लेकर आएगी। जब मैंने वलीद बाबा को ये बात बताई तो बहुत रोए साहब, बहुत रोए और कह रहे थे कि मम्मा उन्हें यहाँ नहीं आने देंगे साहब। मैंने तो उन्हीं के लिए सब कुछ किया। मम्मी रूसा को बुलाए ना, वो भी देख लेगी। रूसा ने तो खुद को कमरे तक महदूद कर लिया शहजाद। उसका तो खाना भी मैं वहीं लेकर जाती हूँ जबरदस्ती। ये कब तक चलेगा ऐसे? जिस रब ने इस परेशानी में डाला है वो इससे बाहर निकालेगा बेटे। ये बताओ, वो नीलो को सामान पसंद आया, कपड़े जो हमने भिजवाए? हाँ उसे अच्छा लगे। तुम उसे कह देना अगर कोई कमी पेशी हो तो वो खुद खरीद ले, हम उसे पैसे दे देंगे। कह दूंगा। मामू आप? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। उरूसा कहाँ है? मैं अपनी बच्ची को लेने के लिए आया हूँ। भाई एक हफ्ते बाद शहजाद की शादी है, आप समझ सकते हैं ना। जबरदस्ती तो नहीं कर सकता, मैं दरख्वास्त कर सकता हूँ कि अगर तुम उरूसा को मेरे साथ जाने की इजाजत दे दो अभी इस वक्त, तो मैं सारी जिंदगी तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। वलीद की तबीयत ठीक नहीं है अब। डॉक्टर ने कहा है उसे उरूसा की जरूरत है। रूसा तो खुद बहुत परेशान है वलीद की वजह से। दिन रात तड़पती है मेरी बच्ची। मैं सबा ने जो भी कुछ किया कहा, मैं बहुत शर्मिंदा हूं उसके लिए। बस वलीद की खातिर उरूसा को जाने की इजाजत दे दो। नहीं मामू, रूसा नहीं जाएगी यहाँ से। मेरे ख्याल है उरूसा को बुलाओ और ये फैसला उसे ही करने दो। क्यों मामू, हम क्या लावारिस हैं? चोर बना के घर से निकाल दिया उसे, और अब जब जरूरत पड़ी है तो वापस लेने भी आ गए। बहुत ही मतलबी और खुदगर्ज इंसान है मामू। शहजाद। क्या शहजाद हूँ? सही तो कह रहा हूँ। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन आपके इशारों पे नाचने वाले लोग नहीं हैं। जब आपका दिल था आपने उसे घर से निकाल दिया, और अब आपको लगता है कि सॉरी बोल के इतनी आसानी से ले जाएंगे आप। मैं नहीं जाने दूंगा उसे। बेटा वो
वलीद इंतजार कर रहा है रूसा का। तुम्हारे इनकार को वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तुम रूसा को बुला के उससे पूछ लो, या मैं पूछ लेता हूँ। नहीं 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 मामू जान, रहने दो प्लीज। ये इमोशनल ब्लैकमेल मत करें। मैंने कह दिया ना आपसे, नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। एक बार उसे मुझसे मिलवाओ तो सही, या मुझे ले चलो उसके पास। वो जो भी फैसला करेगी मुझे कबूल होगा, और मैं यकीन से कहता हूँ कि वो तैयार हो जाएगी जाने के लिए। यकीन है आपको? हाँ, अगर वो बेवकूफ है और भूल गई है कि क्या किया आपने उसके साथ और क्यों लेके जा रहे हैं आज, ताकि अपनी बेटी की खिदमत करवा सके, तो मैं तो उसकी अकल पे मातम ही कर सकता हूँ। तुम जो मामू कह रहे हैं वो करो ना, बुलाओ रूसा को। वो जो फैसला करेगी वो हमें काबिले कबूल होगा। लेकिन मुझे कबूल नहीं होगा। अगर वो आज इनके साथ इस घर से बाहर चली गई ना, तो मैं उसे आइंदा इस घर में नहीं आने दूँ। शहजाद, तुम आओ, मेरी बात सुनो। नहीं 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 अम्मी, जो कुछ कहना है वो बस यही कहना। वैसे भी मैं जानता हूँ अपने भाई की साइड लेंगे। शायद आप भूल गई है ना कितना जुल्म किया है इन्होंने आपकी औलादों पर, उनके हक से महरूम रखा उन्हें। हमारे घर के जो मसले मसाइल है ना सारे, उनकी जड़ तो यही शख्स है। शहजाद, क्या शहजाद अम्मी, कहने दे मुझे। आज क्या बात हुई थी कि अरूसा की शादी के बाद हमारा हक हमें मिल जाएगा, लेकिन इन्हें तो हक मारने की बहुत पुरानी आदत है। क्यों मामू, देख रहे हैं अब आप, दूसरों का हक मार के अपनी औलाद पे लगाते हैं। अल्लाह ताला भी उन्हें बख्शता नहीं, फिर वो लोग भी खुश नहीं रह पाते। बस कर जाओ शहजाद। ऐसे तंजिया जुमले बोलकर भाई साहब के दुख को बढ़ाकर क्या मिल रहा है तुम्हें? दिली सुकून मिल रहा है अम्मी मुझे, दिली सुकून। हमारी तकलीफ का अंदाजा होगा ना इन्हें। मामू, जब अपने पैरों पे अंगारे पड़ते हैं ना, तो ये जलन का एहसास होता है। भाई, आप बैठे ना, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। मैं रूसा को बुलाती हूँ। रूसा को बुला लो आज। तुमने सुना? इदरीस साहब ने नीलो को जितना सोना, चांदी, जेवर और ढेर सारा पैसा दिया था ना, वो सब नीलो के ही पास है। तो फिर वो हमसे डिमांड क्यों कर रहे हैं? लालच। तोपा तोपा तोपा, मेरे मोहसिन से भी पैसे मांग रहे हैं, वो भी 2 लाख रुपया। अब वो बेचारा 2 लाख रुपया कहाँ से लेकर आएगा? 2 साल तक कर्ज अदा करता रहेगा। हमारे पास तो अपना घर भी नहीं है। बिलाल से तो डबल रकम मांगी है उन्होंने। बिलाल तो दे सकता है, उसकी तनख्वाह तो मोहसिन से भी ज्यादा है, और तुम भी तो हो। मैं तो बिलाल को एक पैसा भी नहीं दूंगी, अब चाहे वो कर्ज मांगे या फिर उधार। अब आएगा मजा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मामा, कैसी हैं आप? क्या? आपको कैसे पता चला? मैं तो आपको सरप्राइज देना चाह रही थी, आपने मेरी रिपोर्ट ही देख ली। नहीं नहीं, आप मत आइएगा, मैं ना शाम को आपकी तरफ आती हूँ, ठीक है? ओके बाय। क्या बात है, बड़ी खुश लग रही हो। लगता है कोई बहुत बड़ा तोहफा मिलने वाला है। हाँ, तोहफा तो मुझे अल्लाह की तरफ से मिल रहा है, जो दुनिया का सबसे कीमती है नेमत। देखो भाई, अब छुपाओ मत। मुझसे क्या छुपाना, मैं तो तुम्हारी बहन की तरह हूँ, और अल्लाह जानता है दिन रात तुम्हारे लिए इतनी दुआएं करती हूँ ना कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। और अगर किसी से छुपाना है ना, तो नीलो चुड़ैल और अम्मा से छुपाओ। उसकी तो बहुत ही काली जुबान है और बहुत ही गंदी नजर है। तुम्हें पता है, मुझे भी उसी की आह लगी है, कम बखत। और अम्मी से क्यों छुपाऊं?
अम्मा जी के पेट में ना कोई बात नहीं रहती, हर बात उस चुड़ैल नीलो को बताती हैं। हाजमा काफी खराब है उनका। ओके, थैंक यू। वैसे मेरा ना जूस पीने का बहुत दिल चाह रहा है। अरे तुम बैठो, मैं लेके आती हूँ तुम्हारे लिए जूस, ठंडा ठंडा। थैंक यू। जूस चाहिए महारानी को, बेटे की माँ बनेगी। समझती क्या खुद को कमी नहीं, मतलब अब बेटे की माँ बन जाएगी तो मजीद नखरे। तेरा क्या होगा साइमा, तुझे तो ये लोग नहीं छोड़ेंगे। पीर साहब ने कहा था कि 1 महीने में मेरी गोद भर जाएगी। सबको ही सब खुशियां मिल रही हैं, मुझे क्यों नहीं मिल रही? क्या फायदा हुआ इतने तावीज गंडे करने का? सब इतना मजाक उड़ाएंगे ना। एक बड़ी हाजन बीबी बनती थी साइमा मैडम। अल्लाह मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे औलाद की खुशी क्यों नहीं मिल रही? नफरत है मुझे सबसे। एक मिनट। ये रशीद चचा किसका बैग है? ये उरुसा बीबी का। रूसा बीबी आ गई हैं क्या? जी बड़े साहब खुद जाके लेके आए उन्हें। अच्छा। रूसा बीबी। वलीद, तुम आ गई हो रूसा, तुम वापस आ गई हो। मैं आ गई वलीद, आपने इतनी तकलीफ अकेले सही, एक बार मुझे बुलाते तो सही। मैं तो यहाँ आने के लिए तैयार बैठी थी, आपने मुझे अपनी मोहब्बत के काबिल ही नहीं समझा। मैं डर गया था, मैं डर गया था कि मुझे तुम इस हालत में देख के, मासूर देख के तुम मुझे कबूल भी करोगी या नहीं। आपको मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं था? भरोसा? इन दोनों तो मुझे खुद पर भी भरोसा नहीं है। इस अब बिस्तर पे पड़ा हूँ, बिल्कुल मासूम, बेबस। पता नहीं सारी जिंदगी कभी चल भी सकूंगा या नहीं, या फिर इसी तरह बिस्तर पे पड़ा पड़ा मर जाऊंगा। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। आखिर कब तक कोई मुझे सहारा देगा, कब तक कोई मेरा ख्याल रखेगा? कोई क्यों, मैं हूं ना वलीद, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी हमसफर हूँ, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगी। कदम से कदम मिलाकर? नहीं, तुम मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकती, क्योंकि मैं तो खुद ही नहीं चल सकता, खुद ही नहीं चल सकता रूसा। तुम तो चलते चलते बहुत दूर कहीं आगे निकल जाओगी। मैं अकेला रह जाऊंगा, तन्हा, जैसे मैं अभी तन्हा था, बिल्कुल तन्हा। मुझे किसी की जरूरत नहीं है।
मैं तना ठीक हूँ, छोड़ दो मुझे, जाओ यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यही रहूंगी आपके साथ। मैंने कहा ना जाओ यहाँ से, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से, मैं अकेले रहना चाहता हूँ, जाओ। मैंने कहा जाओ यहाँ से। क्या हो गया बेटा? क्या हो गया? अरे अरे क्या कर रही हो यार? सारे मेरे शूज गंदे कर दिए। आंखें हैं तुम्हारी या नहीं है? अंधी हो? और अकल बर वक्त सोचने के लिए होती। आपके पास अकल है ना? नजर आ रहा था कि मैं पानी फेंक रही, तो क्या जरूरत है यहाँ आने की? पुरूसा, तुमने चूल्हा बंद किया। ये देखें पुप्पो, ये क्या किया इसने? मेरे सारे जूते गीले कर दिए पानी फेंक, और जानबूझ के किया इसने। पुरूसा, ये क्या है? आंखें हैं कि बटन? दिखाई नहीं देता कुछ। चलो बैठो, अभी सूख जाएगा ये। मैं आती हूँ। हाँ, चैन मिल गया शिकायत लगा के? अरे 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 अरे, मजाक कर रहा था यार, मजाक समझा करो ना। नाराज क्यों हो रही हो? तुम्हारी नाराजगी मोल नहीं ले सकता, जानती हो। अच्छा, वाकई? अरे भाई मान जाओ प्लीज यार, अगर कहो तो कान पकड़ लूं। पकड़ो। अच्छा, अपनी। आई एम सॉरी यार। ये मिल गया, माफी नहीं। अरे मैं उठा देता हूँ। कैसे बताऊं बातें वो दिल की, दिल ही समझ ना पाए। राज़े मोहब्बत तुझको सुनाऊं, तू ही समझ ना पाए। ऐ मेरे हमनवा, प्यार तुझसे किया, क्यों तूने तोड़ा ये दिल मेरा तोड़ा। हाँ मुझे छोड़ा, कहीं कभी न छोड़ा, ओ जालिमा, ओ जालिमा, लगी रे तुझसे लगन। ओ जालिमा, कोई भी दुआ ना मांगू रे, मांगू मैं सजन। बेटा तुम्हें हिम्मत और हौसले से काम लेना होगा। वलीद को जिंदगी की तरफ वापस लाने वाली सिर्फ तुम। मामू, अगर वो तो मुझे जानता हूं। मायूसी और नाउमीदी ने उसे ऐसी जगह ला खड़ा किया है कि उससे अपने रिश्ते भी अजनबी लगने लगे हैं। उसे लगता है जैसे हम उसे छोड़कर चले जाएंगे, उससे बेजार हो जाएंगे, तंग हो जाएंगे। तुम्हें उसका एतमाद बहाल करना है बेटा, उसे यकीन दिलाना है कि हम उसके साथ हैं, उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। और ये यकीन सिर्फ तुम ही दिला सकती हो उसे, क्योंकि वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है।
हेलो। हेलो बिनी मेरी जान, तुम्हें पता चला? तुम्हारे घर की तो दुनिया ही बदल चुकी है। क्यों, सब खैरियत है? अरे जरा अपने कमरे से बाहर जाकर देखो। डैड जो है ना, उरूसा को घर वापस लेकर आए। क्या? तुम्हें किसने बताया ये? अरे मेरी जान, मैं तुम्हारी तरह सो थोड़ी ना रहा हूं। जागो। एक्चुअली मैं ऑफिस के लिए घर से बाहर निकल रहा था तो कार पोर्च में मैंने सामान देखा। फिर मुझे रशीद चाचा ने बताया कि उरूसा मैडम घर वापस आ गई। अच्छा, मैं तुम्हें अभी कॉल करती हूँ। हेलो बिनी। अब मजा आएगा बिनी को और उरूसा। कैसी माँ हो तुम? तुम्हें अपनी अना और इज्जत अपनी औलाद से ज्यादा प्यारी है। जब अपने होश और हवास में नहीं होता तुम उसे छोड़ के भाग जाती हो कि तुम्हारे लिए खतरा साबित हो सकता है वो। अब जब मैं उसकी बीवी को लाया हूं उसके लिए, तुम्हें उसकी भी तकलीफ है। जहीर, इसलिए कि वो लड़की एक मुजरिम है। जब वलीद अपनी होशो हवास में था उससे अपनी जिंदगी और इस घर से उसको बाहर निकाल दिया था। उसको वापस आप लेकर आए हैं और ये वलीद की ख्वाहिश नहीं है, आपकी ख्वाहिश है। और जहां तक उसकी देखभाल की, आप अच्छी तरह से जानते हैं मैं नहीं कंट्रोल कर सकती। मैंने बड़ी कोशिश की है। मैंने उसके लिए नर्स रख दी है ना, वो सुबह से लेकर रात तक उसका ख्याल रखेगी। उसको पता है किस तरह से। वाह, सगी माँ तो देखभाल कर नहीं सकती, किराए की नर्स करेगी। 2 घंटे वलीद के साथ गुजार लेना तो शाबाशी दूंगा मैं। सबा प्लीज, क्यों अपने बच्चे को मुकम्मल पागल बनाना चाहती हो? सही, प्लीज, मैं उस लड़की को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्लीज। अपने घर में? फाइन, तुम रहो अपने घर में। मैं वलीद और उरूसा को लेकर जा रहा हूं किसी दूसरे घर में। मैंने ये तो नहीं कहा। मॉम, सुना तुमने? अंदर आए, अंदर आए। यहाँ बैठे। आ गई है, मुझे भी इत्तला मिल गई है। इसमें इतना जज्बाती होने वाली क्या बात है? आ गई है, निकाल देंगे। क्या मतलब, कैसे? मॉम, अभी डैड बहुत जज्बाती हुए हैं भाई को लेकर, ठीक है? तो उन्हें गुस्सा मत दिलाएं इस वक्त, प्लीज गुस्सा मत दिलाएं। ऐसा ना हो कि वो हाथ पकड़ के भाई को लेकर चले जाए इस घर से। और अगर वो चले गए ना तो सोचा आपकी क्या इज्जत रह जाएगी खानदान में। मेरे ज़हीर बदल गए, ऐसे कभी नहीं थे पहले। मेरा घर था, जो मैं कहती थी वही होता था। अब तो उनके लबो लहजा, उनका अंदाज, सब कुछ बदल गया है। हर बात पे तनकीद करते हैं। इस लड़की को क्यों डिफेंड करते हैं वो, जब उनको पता है कि मुझे नफरत है, उससे नफरत है, उसके खानदान से, उसकी माँ से नफरत है। मुझे नहीं समझ आ रही। वो तुमने कुछ करना है, खुदा के वास्ते दोबारा उसको इस घर से निकालना है। बस कुछ करो मिनी। ओके ओके, ऐसा ही होगा, लेकिन जल्दबाजी से सारा मामला खराब हो सकता है। थोड़ा सा तहम्मुल से सारी सिचुएशन को समझे और फिर कोई स्टेप ले। नहीं, मैंने कोई स्टेप नहीं लेना, तुमने करना है। बस मुझे नहीं पता, तुमने मेरा मसला हल करना है, प्लीज। मैं तो यही हूँ ना आपके पास, मैं तो कहीं नहीं जा रही। उरूसा से मैं भी उतनी ही नफरत करती हूँ जितनी कि आप करती हैं। मुझे खुद नहीं पसंद उसका यहाँ रहना, लेकिन मजबूरी है भाई की वजह से। फिलहाल उरूसा ही भाई को संभाल सकती है। डैड का फैसला ठीक है, एक बार भाई ठीक हो जाए फिर दूसरी ले आएंगे। I love you। बहुत परेशान हो गई थी मैं तुम्हारे बगैर क्या करती। क्यों निकाल देंगे? अरे नीलो, जरा हंडिया देख लेना, जल ना जाए। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। इधर तो आओ चंदा। हाँ, ये कहाँ चुपके से खिसक के बीवी के कमरे में जा रहे हो? बीवी के गुलाम होके रह गए हो? अरे कभी यहाँ भी बैठ जाया करो मेरे पास। जी अम्मी। और हाँ, वो नीलो की शादी सर पर है, उसके लिए क्या पैसे वैसे नहीं देने तुमने मुझे?
मम्मी मैं क्या करूं? ऑफिस में लोन अप्लाई किया था, मना कर दिया। कह रहे हैं हम आपको लोन नहीं दे सकते। अच्छा, बीवी को खर्चा देने के लिए तेरे पास पैसे मौजूद होते हैं, हाँ? लेकिन बहन की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? अरे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तुम्हें पता है बिलाल ने डबल पैसे दिए। माशाल्लाह, मम्मी बिलाल तो कर सकता है, उसकी तनख्वाह इतनी ज्यादा है। बल्कि काम करते हैं ना, जो खर्चे रह गए वो बिलाल से पूरे करवा लेते हैं। अच्छा, बीवी खर्चे पे खर्चा करे, हाँ? वो जाती है ना वहाँ पीरों फकीरों के पास, उसके पास ढेरों पैसे हैं, और हम अगर 5 रुपए भी मांग लेना तो अब हाथ उठा लेती है। भाई बन गए आपके आलू। ओहो, प्रमोशन हुआ मेरे भाई का, देखो तो जरा। ये दे दो प्लीज। अरे दे दो रिपोर्ट इधर, ये बदतमीजी है अम्मी, ये तीनों मुझसे बदतमीजी। भाभी की रिपोर्ट है? क्या लिखा है? लिखा क्या होना था, वो जो तुम ख्वाब देखती आ रही थी ना कि तुम्हारे आंगन में किलकारियां गूंजेंगी बच्चों की, वो ख्वाब ही देखती रही। हाय अल्लाह, ये क्या हो गया? इसका मतलब है कि मोहसिन की औलाद कभी ना देख पाऊंगी मैं। बस बहुत हो गया, अब उस औरत को सर पे बिठाने की कोई जरूरत नहीं है तुझे। घर से निकाल के बाहर कर, मैं कराऊंगी इसकी दूसरी शादी, कसम खुदा की। बस बहुत हो गया। अम्मा बस करो, तबीयत खराब हो जाएगी। मोहसिन भाई प्लीज रूम में चले जाएं, अम्मी की तबीयत खराब हो रही है। तू देख जरा, अरे मैं इसकी दूसरी शादी करा के ही रहूंगी। बस करो, भाभी खड़ी है। अरे जोया, इधर आ ना बेटा, इधर आ। आजा आजा, यहाँ आराम से बैठ। ये तो इस घर में रोज का मामूल है, बैठ जा। दिखाए नमक डाला है? जी। नमक नहीं खाती ना मैं। क्या अगर उन्होंने कह दिया तो क्या मैंने सेहरा बनवा लिया? नहीं ना। अब नौबत यहाँ तक आ गई है तो बांध भी लोगे। तुमने मुझसे पहले नीलो को ये रिपोर्ट दिखाई क्यों? मैंने नहीं दिखाई, और मैं नीलो को दिखाऊंगा? अरे उस बदतमीज ने मेरे हाथ से छीन ली, मैं तो रोकता रहा उसे। उसने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया मोहसिन, मैं तुम्हें बता रही हूँ। उसको ना इस बदतमीजी की सजा मिलेगी, जैसे मैं तड़प रही हूँ ना वो भी तड़पेगी। अरे 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 अरे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ, दोबारा कह रहा हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ साइमा। नहीं चाहिए मुझे औलाद, हम दोनों एक दूसरे के सहारे जिंदगी गुजार लेंगे। मेरा क्या कसूर है इस सब में? अरे तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, ये तो किस्मत के खेल है ना। और तुम्हें बुरा लगता है ना इन लोगों का ताने देना, कोई तुम्हें ताने नहीं देगा, और तुम्हें भी किसी के ताने सुनने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी माँ के तेवर मुझे ठीक नहीं लग रहे मोहसिन। फिर वही बात, अरे निकाल दो अपने दिल से इस खौफ को। क्या हो गया है? मैं तुम्हारे साथ हूं, कुछ नहीं हो। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्यों रोती हो? और तुम्हें अब किसी डॉक्टर पीर फकीर के पास भी जाने की जरूरत नहीं। अरे दुनिया में हजारों लोग हैं यार, जिनकी औलाद नहीं होती, तो क्या करते? सब मर जाते हैं, ये इसी तरह से परेशान होते हैं, रोते हैं। सब्र शुक्र करो। तुम देखना, तुम सब्र शुक्र करोगी ना तो तुम्हारी जिंदगी से ये परेशानी, रोना, गम सब दूर हो जाएगा। ये एहसास महरूमी खत्म हो जाएगी, सुकून आ जाएगा जिंदगी में। चलो शाबाश, अब रो मत, उसको रा दो। अरे वलीद, तुम यहाँ, मैं अंदर छोड़ दूं तुम्हें? नहीं बाबा, मैं खुद आया हूँ उरूसा के साथ। मौसम अच्छा था, अच्छी हवा चल रही है। उरूसा जूस लेने गई है। बहुत प्यारी बच्ची है उरूसा, और ये अल्लाह की नेमत है कि उसका साथ है तुम्हारे साथ। लेकिन मुझे लगता है कि मैं उस पर बोझ हूँ, उसकी सारी परेशानियों का सबब मैं हूँ। अरे ऐसा नहीं कहते वलीद, देखो जो कुछ भी होता है वो कुदरत की तरफ से होता है, मैं और तुम क्या कर सकते हैं उसमें। हाँ सही कह रहे हैं, जो कुछ होता है अल्लाह की मर्जी से होता है, और जो मेरे साथ हुआ है वो शायद मेरी किस्मत में लिखा था। लेकिन बाबा, जो कुछ मूसा के साथ हुआ है ना, वो हमारे हाथ में था। वो जुल्म और ज्यादती हमने की है।
सही कह रहे हो तुम। क्या करें, इंसान है ना, गलतियां हो जाती हैं। कोशिश करेंगे सारी गलतियों का इजाला करें, हैं? चलो तुम एंजॉय करो, मैं जरा एक काम से होके आता हूँ। बबली, अरे बबली मेरी जान, ये चाय कब बनेगी? सच पूछो, अगर मैं यहाँ से सीधा ससुराल जाता ना तो मुझे चाय के साथ अच्छा सा लंच भी मिलता, और एक तुम हो, लिफ्ट ही नहीं कराती हो। तो फिर शानदार लंच के साथ शानदार पिटाई भी होती तुम्हारी। ऑनेस्टली मैं तो एक रोलिंग स्टोन बन गया, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। तो तुम्हें किसने कहा है कि तुम कभी यहाँ जाओ कभी वहां जाओ? मैंने तो तुम्हें कहा है कि बस कर दो, इस लालच से निकल आओ। मेरी जान, जितना एक्सपेक्ट किया था ना उससे ज्यादा मिला, और तुम्हारा इंतकाम रहने दे। हरगिज नहीं, बीनी से बदला लिए बगैर मैं नहीं रह सकती। बीनी ने जो मेरी बेइज्जती की है उसका मजा उसको चखना होगा। ये इस वक्त कौन होगा? हाँ, अफजल होगा। मैंने उसे कहा था कि बिनी को ड्रॉप करके सीधे यहीं चले आना। मैं काम करता हूँ, उसे देख कर आता हूँ, और तुम प्लीज जब तक चाय बनाओ। ओके बेबी? कौन है? अरे बिनी, तुम यहाँ हो राहिल? हाँ तो तुम यहाँ?